वीडियो के इस अंक में हम पश्चिम बंगाल की रामनवमी से संबंधित कुछ चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे वहां के नेता प्रतिपक्ष के द्वारा भव्य राम मंदिर का शिलान्यास रामनवमी के दिन होना है। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। स्वागत और नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल इन5 इंडिया में। मैं विके वर्ष। अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी ने अपनी राजनीतिक बढ़त से ममता बनर्जी और टीएमसी के पसीने छुड़वा दिए थे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री अपनी हिंदू विरोधी छवि को बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से रामनवमी की शोभा यात्राएं कल निकाली जाएंगी और कहीं ना कहीं अगले इलेक्शन को देखते हुए वहां के हिंदू जनमानस और हिंदू वोट बैंक का ध्रुवीकरण का भी यह बीजेपी की तरफ से एक प्रयास होगा। और जिस तरीके से बीजेपी ने लगातार आरोप लगाया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कि उनके शासन में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बहुत हो रहे हैं और हिंदू मंदिरों पर हमले होते हैं और रामनवमी की जो शोभा यात्राएं होती हैं उनको बराबर रोकने की कोशिश की जाती है और बाद में इसकी अनुमति लेने के लिए उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होता है। अभी हम आते हैं शुभेंदु अधिकारी की उस पहल पर जिसमें पश्चिम बंगाल में अब तक के सबसे बड़े राम मंदिर का शिलान्यास कल किया जाएगा, रामनवमी के दिन किया जाएगा। और यह मंदिर नंदीग्राम जो कि उनका निर्वाचन क्षेत्र है वहां के सोनी चूड़ा इलाके में किया जाएगा और लगभग 1.5 एकड़ भूमि पर यह मंदिर प्रस्तावित है। और इस मंदिर के शिलान्यास के पहले वहां एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी जो भांगा बेड़ा से लेके सोनी चूड़ा तक होगी, जिसमें वहां के जो दुर्गा पूजा समिति के, हिंदू संगठनों के और हिंदू जो क्लब हैं उनके सभी लोग इसमें सम्मिलित होंगे। तो यह प्रोग्राम है कल का बीजेपी का। और बीजेपी ने पहले भी प्रस्तावित किया था कि लगभग 1.5 करोड़ हिंदू रामनवमी की शोभा यात्रा पर पश्चिम बंगाल में सड़कों पर निकलेंगे और लगभग यह 2000 जगहों पर स्थानों पर यह शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी। और इस कार्यक्रम को बीजेपी के देखते हुए ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं अपनी राजनीति में कुछ खतरे महसूस हो रहे हैं, क्योंकि पिछले विधानसभा इलेक्शन में जिस तरीके से बीजेपी ने बढ़त हासिल की थी और एक बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी ने वहां पे दस्तक दी थी, तो ममता बनर्जी के पसीने छूट गए थे, टीएमसी पसीने छूट गए थे और उन्हें नंदीग्राम से हार का सामना भी करना पड़ा था जो उनका गढ़ बताया जाता है। बाद में वह कोलकाता लोकसभा के भवानीपुर से जीत के गई थी और फिर इसके बाद उन्होंने 6 महीने बाद अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल को आगे बढ़ाया था। ममता बनर्जी के ऊपर एक लगातार यह ठप्पा लगता रहा है, उनकी पार्टी, उनकी सरकार पर ठप्पा लगता रहा है कि उनके कार्यकाल में मुस्लिम तुष्टिकरण चरम पर रहता है। वह स्वयं मुस्लिम संगठनों के कार्यक्रम में जाती हैं और वहीं जय श्री राम के नारे से उन्हें लगातार दिक्कत होती है। तो यह बीजेपी मुद्दा उठाती रही है और इसी आधार पर बीजेपी वहां के हिंदुओं के बीच में जन जागरण कर अपनी जो राजनीतिक वोट बैंक है उसको समेटने की कोशिश करती रही है और यही बीजेपी की वहां बढ़त का आधार भी है। सुकांत मजूमदार जो कि प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, वह लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि टीएमसी की तरफ से और पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से लगातार वहां की हिंदू कार्यक्रमों के आयोजनों को रोकने की कोशिश की जाती है, उनको अनुमति नहीं दी जाती है। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल के कोलकाता के जीटी रोड पर जो कि 15 साल से वहां पर एक पारंपरिक तरीके से रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती रही है, उसको अनुमति नहीं दी गई थी। बाद में अनुमति रूट बदल के दी गई थी। तो वहां के एक हिंदू संगठन अंजनी पुत्र सेना ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसे फिलहाल उसे अनुमति मिल गई है और कुछ शर्तों के साथ अनुमति मिली है। तो पश्चिम बंगाल की सरकार का जो रवैया रहता है वह लगातार से हिंदू विरोधी रहा है और इस कारण से कहीं ना कहीं हिंदू वोट बैंक में दरार भी पड़ रही है, जो टीएमसी को लेकर पड़ रही है। और इसी छवि को बैलेंस करने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से अक्षय तृतीया को यानी कि 30 अप्रैल को एक जगन्नाथ मंदिर जो कि पूर्व मेदिनीपुर के दीघा और पूर्व मेदिनीपुर वहां के जो सरकार के जो नेता प्रतिपक्ष है शुभेंदु अधिकारी, उनका गृह जनपद होता है दीघा में। वहां पर एक जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन करने जा रही हैं 30 अप्रैल को ममता बनर्जी। और यह माना जा रहा है कि वह अपनी हिंदू विरोधी छवि को
बैलेंस करने के लिए कर रही हैं। जबकि अभी हाल ही में महाकुंभ हुआ था तो उन्होंने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए इसको मृत्यु कुंभ कहा था। और यह इस तरीके से उनके बयान लगातार आते रहे और जिस तरीके से वो जय श्री राम के नारे पर भड़कती हैं, यह भी वहां पर हिंदू जनमानस पर इसका प्रभाव पड़ता है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा इलेक्शन होने हैं और इसी को देखते हुए दोनों पार्टियों की तरफ से अपनी राजनीतिक गहमागहमी तेज हो गई है। वहां पर रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर जो प्रतिक्रिया हिंदुओं की आती है और जो सरकार का रवैया होता है, इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर आते हैं कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।